देखो, अगर आपकी बीवी ने सिंदूर नहीं लगाया माथे पे तो इसका मतलब है वो आपकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहती कि वो ब्याहता है। अगर आपने उसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, अगर उसकी उम्र 25 साल की हो गई तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आई होगी, तो गले में मंगलसूत्र टांगे हुए, माथे पे जो है वो सिंदूर लगाए हुए बाहर भेजो, ताकि हर व्यक्ति को, मिलने वाले व्यक्ति को पता लगे कि ये तो अमूक की प्रॉपर्टी है भाई। वोट का अधिकार दिया गया तो महिला को पहले दिन से ही वोट का अधिकार मिला बाबा साहब के प्रयत्नों से। अब एक महिला एक स्वतंत्र भारत के अंदर पहले दिन से ही वोट डालने की अधिकारी है, लेकिन आप ये देखिए ना, इन बाबाओं की नजर में हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति आज भी वही है जो दास्ता के समय में थी। यानी जो इनके ग्रंथ लिख गए, जो मनु की स्मृतियां आज तक बोलती आई कि औरत जो है वो उसका दर्जा दोयम दर्जे का जो है वो नागरिक है, तो आज भी ये बाबा लोग तो वहीं पे अटके हुए हैं। क्योंकि क्या है कि समानता का अधिकार मिल गया, क्योंकि संविधान तो ये बोलता है ना, संविधान तो ये कहता है भाई महिला और पुरुष दोनों एक समान है। अगर जो 25 साल की उम्र में जो लड़कियां शादी करती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार कराती हैं। 25 साल की, वो शायद उनके घर में ऐसा, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, हालांकि नैतिकता तो नहीं मेरी मुझे इस बात के लिए अलाउ करती कि मैं ऐसा सवाल उठाऊं, लेकिन आदमी जो बयान देता है, जो स्टेटमेंट देता है ना, हमेशा वही स्टेटमेंट देता है जो उसने अपने आसपास देखा होता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये किसी ने कहा है, उनके अपने घर में, उनके परिवेश में जो औरतें रही होंगी, शायद वो ऐसी रही होंगी, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, उनका ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि वो महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं। तमाम बाबा, कोई कह रहा कि मांग में सिंदूर ने तो प्लॉट खा लिया, वो देखिए, ये तो तमाम बाबा लगातार भाई, किसने आपको कहा कि औरत जो है वो अपनी मांग में सिंदूर डालेगी तभी उसका जो है वो प्लॉट भरा हुआ दिखेगा? आप वहीं से लगाइए ना कि इनकी मानसिक स्थिति, ये कितना पढ़े लिखे लोग हैं, कितना कि इनको किसी भी बात का ज्ञान है। ये अपने आप को बड़े ग्रंथों के ज्ञाता बोलते हैं, ये अपने आप को बड़े ऐसी बात बोलते हैं कि इनको इतिहास की बड़ी जानकारी है, इनको जो है वो बड़े बड़े ये बदलाव कर सकते हैं, ये इनका कोई आता है, इनका कोई देवता आता है और वो सूरज को निकल जाता है। ये जहाँ बातें तो ये चांद तारों और सूरज वाली करते हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है, दिमाग में आज भी वही खोखलापन, वही खालीपन। औरत को जो ये देखते हैं, जिस चश्मे से ये देखते हैं, वो चश्मा आज भी, वो चश्मा बंद है। दिखने को लग रहा है कि इनको नजर आ रहा है, लेकिन वो चश्मा बिल्कुल दुराभाव वाला चश्मा है, अंधविश्वास वाला चश्मा है, इनके ग्रंथों वाला चश्मा है। तो जो इनके ग्रंथों ने इन्हें सिखाया, पढ़ाया, समझाया, तो ये वैसा ही बताएंगे ना औरत को कि औरत ऐसी है। तो वही स्थिति तो ये है ना, कुछ महिलाएं समर्थन में भी आगे बाबाओं के कि बाबा ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब जो औरत, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी बाबा के डेरे पे चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप वहां पे देखिए कि किस तरह की महिलाएं जो है वो इन डेरों में जाके अपनी पर्ची निकलवा रही हैं, इनकी कथाओं को सुन रही है। वो कौन महिलाएं हैं? वो महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं जो कामकाजी नहीं है। उनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत आपको लगता है कि वो स्वर्ण समाज की महिलाएं होंगी, तो ऐसा भी नहीं है। स्वर्ण समाज की जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही रिफाइंड टाइप बाबास के पास जाती हैं, जहां से वो ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाएंगी जहां जिनसे मिलने के लिए आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की पर्ची कटवानी पड़े, आपको कोई अंशदान देना पड़े। तो छोटे मोटे बाबाओं के पास जो हजारों लाखों की भीड़, कथावाचकों के सम्मुख आपको देखने को मिलेगी, वो कौन है? वो एक्चुअल में तो पिछड़ी जाति की जो है वो ऐसी बड़े, मैं एक जो है वो बड़े खेत के साथ ये बात कह रही हूँ, लेकिन वही महिलाएं आपको मिलेंगी। अब वो महिलाएं कौन महिलाएं हैं? पहली बात, वो पूर्णतः शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षा को हम केवल ये नहीं कह सकते कि जिस महिला को लिखना पढ़ना आ गया तो वो शिक्षित हो गई। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन बाबाओं पे? अरे कार्रवाई करेंगे तो बात तो है ना, जब आपके जो अपने जो गद्दी पे बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जिस बाबा को अपना छोटा भाई बतला रहे हैं, आपके जो मंत्री संतरी हैं वो इन बाबाओं के पास चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जाके माथा टेकते हैं, इनको जो है वो वहां से अपना जो है वो इस तरह की घोषणाएं करवाते हैं कि आप अमुक पार्टी को आप दीजिए। देखिए, एक बाबा बड़ा लाइमलाइट में रहा है, उसका वो आजकल पैरोल पे भी बाहर निकला हुआ, क्योंकि राम रहीम, बिल्कुल बिल्कुल नाम लीजिए आप। तो राम रहीम बाबा के बारे में क्या है कि जब भी चुनाव का मौसम आता है तो उनको छोड़ दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। अब बाहर आके वो क्या करते हैं, आपने जितने भी उनके समर्थक हैं तो वो उनसे खुले में अपील करते हैं कि आपने भाई फलानी पार्टी को वोट डालना है। तो देश की आधी आबादी कैसे होगी? देश की आधी आबादी है महिलाएं, लड़के, तो उनका ऐसे ही अपमान होता रहेगा। आधी से ज्यादा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो केवल एक खोखला नारा है। कहाँ रह गया ये नारा? लोकतंत्र में कहीं आपको ये नारा इम्प्लीमेंट होते हुए दिखता है? बात ये है, जिन स्कूलों में ये लड़कियां पढ़ती है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपकी छतें आपके सिर पे गिर रही हैं, आपके चलने के लिए आपके रास्ते नहीं है, आपका रोज जो है वो आए दिन हजारों लाखों बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और पहली बात, जो बलात्कार के आरोपी है, पहली बात तो बहुत सारे परिवार ऐसा पिछड़ापन दिमाग के अंदर है कि वो उनकी लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है इस बात को उजागर ही नहीं करते, रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर रिपोर्ट करने थाने में पहुंच जाए तो थाने वाले उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करते। अगर थाने वाले उनकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, अगर आरोपी को चिन्हित नहीं करती पुलिस, अगर पुलिस चिन्हित कर ले तो चिन्हित होने के बाद भी तो आप देखिए ना कि क्या हमारा इतिहास रहा है कि जिसने बलात्कार किया आपने उसको छोड़ा, और फिर ये वो समाज है जो उसको फूल मालाएं पहना रहा है। तो ऐसे समाज में आप कहाँ? हरियाणा की जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने नाम सहित सबूत सहित जो है वो आरोप लगाए, वो मांग पे अपने जो है वो धरने पे बैठी रही। एक लंबा समय उन्होंने धरना दिया, लोगों ने उनको समर्थन दिया, आम जनता ने उनको समर्थन दिया, लेकिन क्या बना अंत में? अंत में क्या कोई उस व्यक्ति के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो सभी हताश है। महिला आयोग है, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, वो भी तो चुप खामोश रही। देखिए महिला आयोग काम करती है ना, महिला आयोग वहां काम करती है जहां उनके आका उनको बोलते हैं कि आप जाइए ना, ये आप उन प्रोफेसर ने ये वाला जो है वो बयान दिया तो आपने उनको, ये महिला जो है वो महिला के खिलाफ है, महिला मान मर्यादा के खिलाफ है, आप जाके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वहां पे वो जो है वो अपना पूरा रोल वो दिखा देती हैं। और जहां वास्तविकता में उनकी जरूरत है, ये आयोग क्यों बने? देखिए ये बड़े ही, ये स्टैट्यूटरी मतलब हमारे वैधानिक संस्थाएं हैं, तो वैधानिक संस्थाएं जिन कारणों से बनाई गई, जिस उद्देश्य से बनाई गई, वो वैधानिक संस्थाएं वो काम कर ही नहीं रही है। कोई आयोग, महिला आयोग की बात छोड़िए ना, इतनी बड़ी संस्था के ऊपर आरोप लगे, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो इस पूरे मैटर को संज्ञान में नहीं ले रहा, एफिडेविट से टाल रहा है। तो आप महिला आयोग से या किसी छोटे मोटे आयोग से आप कैसे जो है वो इस बात का संभावना रख सकते हैं? आप उनसे कैसे अपेक्षित रखेंगे कि ये कोई कार्रवाई जो है वो आरोपी के ऊपर करेंगे? आज के समय में तो महिलाएं वर्तमान में आप देखिए कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रहे हैं, प्लेन भी उड़ा रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रही है, तो फिर ये ऐसे बाबा क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत कम, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि महिला जो है वो, कुछ महिलाएं, कुछ प्रतिशत जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन वो स्थिति क्यों बेहतर हुई है? वो वहां पे बेहतर हुई है जहां उनके परिवार ने उन्हें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर उनको मजबूत बनाया, उन्हें मजबूत बनाने का काम किया। एक सिस्टम इस बात के लिए, सिस्टम तो आज भी वही है। मजबूत नहीं होने देना चाहते महिलाओं को? बिल्कुल, महिलाएं, अगर महिलाएं मजबूत हो गई, अगर वो पढ़ लिख के गई, तो इनके यहाँ डेरों के अंदर ये जो कथा वाचन में आप एक भीड़ देखते हैं जो आपको पर्ची निकलवाती हुई, अपनी भविष्यवाणी करती हुई आपको नजर आती है, महिलाएं गुणगान करती हुई, ये जो माथे पे सिंदूर लगाने को ही मानती है कि तभी जो है वो उनके पति की पहचान उजागर होगी, ये जो गले में मंगलसूत्र डालने वाली महिलाएं हैं, जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, ये खत्म ही ना हो जाएंगी। अगर इतना ही उजागर हो गया, अगर अंधविश्वास दूर हो गया, तो ये जो हम धर्म के नाम पे ये जो बंटवारा किए जा रहे हैं ना पूरे भारतवर्ष में, वो ही कहीं खत्म हो जाएगा। तो बाबा लोग तो चाहते हैं कि कुछ समाज, कुछ जातियां इन्हीं पाखंडों में, इन्हीं अंधविश्वासों में, इन्हीं सब मामलों में उलझी रहे, और वो उलझा रहने के लिए पुरुष दिमाग के अंदर बार बार ये बात डालती है कि देखो, अगर आपकी बीवी ने सिंदूर नहीं लगाया माथे पे तो इसका मतलब है वो आपकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहती कि वो ब्याहता है। अगर आपने उसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, अगर उसकी उम्र 25 साल की हो गई, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आई होगी। तो ऐसा दिमाग जब पुरुष के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो पुरुष हेजिटेट होगा, एक पिता के तौर पे हेजिटेट होगा कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजूं या ना भेजूं। एक जो पति है वो कहीं ना कहीं एक हेजिटेंट होगा कि मैं अपनी बीवी को ढका छुपा, पूरी बाजू के कपड़े डालकर, गला ढका हुआ, गले में मंगलसूत्र टांगे हुए, माथे पे जो है वो सिंदूर लगाए हुए बाहर भेजूं, ताकि हर व्यक्ति को, मिलने वाले व्यक्ति को पता लगे कि ये तो अमूक की प्रॉपर्टी है भाई। तो ये सब करने के लिए ये बाबा हमें इन बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। वो तो ठीक है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उनका बिजनेस ठप ही ना हो जाएगा अगर ये सब काम रह गए, समाज से अगर दूर हो गए तो।